बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं जनूबी पंजाब में भी मुल्क भर की तरह बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मफलूज, मार्केटें अंधेरे में डूब गई। ताजरों को दिन भर शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने पर शहरी मैपको हुकाम पर बरस पड़े। उधर मैपको हुकाम का अपने मौकिफ में कहना था कि फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के बायस ब्रेकडाउन हुआ, बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। जनूबी पंजाब भर में बिजली के ब्रेकडाउन से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। रहीम यार खान में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। ताजर बरादरी का सबर भी जवाब दे गया। ताजर रहनुमा चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर ने कहा कि सुबह 7 बजे से बिजली बंद है, मार्केटों में अंधेरे और कारोबार बंद हो गए। शहरी कहते हैं कि गैस और बिजली न होने से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर है। हुकूमत बिजली बहाल करने में नाकाम हो गई है। आज सुबह 7 बजे से बिजली बगैर किसी नोटिस के बंद है और इससे मैं समझता हूं कि पूरी कौम जो है अजियत का शिकार है। सुबह बच्चे स्कूल जाने से परेशान रहे, पानी नहीं था, ऊपर से गैस भी नहीं है, तो इसकी वजाहत होनी चाहिए। इसका बहुत नुकसान है कारोबार, ताजर बरादरी को, मार्केटों में अंधेरा है। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के ब्रेकडाउन से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को पानी के हुसूल में परेशानी का सामना है। शहरियों ने कहा कि यूपीएस बंद हो गए, बिजली का कोई मुतबादिल जरिया नहीं बचा। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खानपुर में बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से तमाम ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। एक्सिस मैपको इकबाल भुट्टो ने कहा कि एनटीडीसी स्टाफ बिजली बहाली के काम में मसरूफ है, बिजली को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मुतबादल जरा ना लकड़ी मिलती है, गरीब आदमी है, ना पैसे होते हैं जेब में, गैस भी बंद है, बिजली भी बंद है। चलो एक चीज बंद हो, दूसरी पे बंदा इमरजेंसी कोई खाना दाना बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर सकता है। ना गैस है ना बिजली है। विहाड़ी में भी बिजली के क्रैकडाउन की वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। दुकानदारों ने कहा कि बिजली की बंदिश के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने बिजली बहाली के हवाले से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा कर दिया। उधर हासलपुर में भी बिजली के ब्रेकडाउन से 19 फीडर्स की बिजली मुनक़ता हो गई। इंचार्ज ग्रिड स्टेशन ने कहा कि बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है, जबकि परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हुकाम से बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते और आपको बताते हैं, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया। वो बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वजीर आला पहुंचे। मोहसिन नकवी ने सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार करते हुए अपनी जाती गाड़ी और इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। तख्त पंजाब के निगरान के पहले रोज की मसरूफियात इस रिपोर्ट में। तो बच्चों की आवाजें आएंगी, ना होंगी सड़कें बंद। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आम शहरी की तरह सफर करेंगे। मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला का ओहदा संभालते ही बड़ा फैसला कर दिया। जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। आम शहरियों की तरह सफर करेंगे, गाड़ी सिग्नल पर रुकेगी, सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं होगा। अपनी गाड़ी में अपनी जेब से पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन नकवी सुबह सवेरे बगैर प्रोटोकॉल के ईवान वजीर आला पहुंचे, जहां अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पहले रोज अहम मुलाकातें की। सूबे में अमन अमान और सियासी हालात पर बातचीत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आला पंजाब का ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश की। कहा निगरान वजीर आला का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक हुआ। उम्मीद जाहिर की कि निगरान वजीर आला शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी को बेहतरीन इंतखाब करार दिया। साबिक सदर ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि मोहसिन नकवी सेल्फ मेड इंसान है, कभी इलेक्शन लड़ा, ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। एतराज करने वाले बताएं, अगर इरशाद हक्कानी और आरिफ निजामी निगरान हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं तो मोहसिन नकवी क्यों नहीं। जनूबी पंजाब के शहरी सैयद मोहसिन रजा नकवी के निगरान वजीर आला बनने पर खुश। महंगाई समेत दीगर मसाइल हल होने की उम्मीदें लगा ली। वकला का कहना था कि आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला हुआ। ताजरों फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी तैनाती को सराहा। प्रेस क्लब और बार में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुरियों ने सैयद मोहसिन रजा नकवी की बतौर निगरान वजीर आला पंजाब तैनाती को सराहा है। अवाम और सीनियर वकला ने उन्हें खुशामदीद कहा। सीनियर वकला कहते हैं आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला हुआ। मरकजी अंजुमन ताजरान का कहना था कि मोहसिन नकवी के वजीर आला बनने पर खुशी हुई। रहीम यार खान के शहरियों ने निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती पर खुशी का इजहार किया। कहा सैयद मोहसिन रजा नकवी एक शरीफ, मुतहरिक और अवाम का दर्द रखने वाले हैं। वो पंजाब का मेयार बुलंद करेंगे और महंगाई पर काबू पाएंगे। मोहसिन नकवी का बिल्कुल दुरुस्त तौर पर इंतखाब किया गया है। पूरा पंजाब में खुशी की लहर दौड़ गई है। कम्पिटेंट आदमी है, पंजाब को बेहतर तरीके से चलाएंगे और इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तौर पर फैसला किया है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पंजाब के लिए वो बेहतर इक़दामात करेंगे। नए निगरान वज़ीर आला से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। अंजुमन ताजरान के हवाले से भी जो मसले मसाइल हैं
वो भी कोऑपरेट हल करवाएंगे। ये जो निगरान वज़ीर आला हैं हमारे साथ बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आवाम के लिए दर्द रखते हैं और हमें उम्मीद है कि ये मुल्क की खातिर बहुत अच्छा काम करेंगे। सैयद मोहसिन रजा नकवी के निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर खानेवाल के वकला खुश। इलेक्शन कमीशन के फैसले को 100% दुरुस्त करार दे दिया। कहा मोहसिन नकवी गैर जानिबदार शख्सियत के मालिक हैं, उनकी क़यादत में इलेक्शन शफाफ होंगे। लिया की सहाफ़ी बरादरी भी निगरान वज़ीर आला पंजाब पर खुश। सहाफ़ियों का कहना था कि मोहसिन रजा नकवी के वज़ीर आला बनने से शफाफ इंतखाबात की राह हमवार होगी। वो एक गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा कारनामा है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को नामजद किया है जिसका हर हवाले से बेहतरीन किस्म के अल्फाज से लोग उनको याद करते हैं और वो इस साबका करप्शन के दौर को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सहाफ़ी बरादरी ये समझती है कि वो बाअसन अपनी इस जो जिम्मेदारी है इसको निभाएंगे और पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी दिल जमई के साथ काम करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पंजाब में एक बेहतरीन फेयर इलेक्शन भी करवाएंगे और इस वक्त जो मौजूद बहरान और मसाइल हैं उसको हल करने में भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। कोट अद्दू के ताजिर, वकला और सहाफ़ियों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहा। ताजिर बरादरी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर सैयद मोहसिन रजा नकवी को मुबारकबाद दी। वकला ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहा। सैयद मोहसिन रजा नकवी के निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर तौंसा के शहरी भी खुश। प्रेस क्लब और बार में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। सदर प्रेस क्लब का कहना था कि सैयद मोहसिन रजा नकवी बेहतरीन निगरान वज़ीर आला पंजाब साबित होंगे। जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि वो एक गैर मुतनाज़ और काबिल शख्सियत के मालिक हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सेटअप के लिए हिदायत जारी कर दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से मरासला साल कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी और तमाम मुतल्लिका हुकाम को मरासला जारी कर दिया गया। सूबे भर में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। नए तरक्याती मंसूबों पर भी पाबंदी आयद है। मरासला साबिक वज़ीर आला और वुज़रा से प्रोटोकॉल और गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। सरकारी रिहाइशगाह, सरकारी हॉस्टल और गेस्ट हाउसेस को खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई है। निगरान सेटअप रूटीन का काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सेटअप के लिए हिदायत जारी कर दी। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से मरासला भी जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी और तमाम मुतल्लिका हुकाम को मरासला जारी कर दिया गया है। सूबा भर में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नए तरक्याती मंसूबों पर भी पाबंदी आयद है। मरासला साबिक वज़ीर आला और वुज़रा से प्रोटोकॉल और गाड़ियां वापस लेने की हिदायत कर दी गई है। सरकारी रिहाइशगाह, सरकारी हॉस्टल और गेस्ट हाउसेस को खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई है। निगरान सेटअप रूटीन का काम भी जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत जारी कर दी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% करने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पॉलिसी रेट में 1% इजाफा किया जा रहा है। महंगाई का दबाव बरकरार है। महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात हैं। महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ा दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक का शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% करने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि पॉलिसी रेट में 1% इजाफा किया जा रहा है। महंगाई का दबाव बरकरार है, जबकि महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन का अलाउंस 50 से 100% कर दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन की बोर्ड अलाउंस की मंजूरी। इससे कबल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन में 50% अलाउंस ले रहे थे। सिविल सेक्रेटरीट अलाउंस के मुताबिक बोर्ड मुलाजमीन भी 100% अलाउंस लेंगे। ऐसा कहना है सेक्रेटरी का। 100% अलाउंस की अदायगी से माहाना 4.5 मिलियन खर्च आएगा। सेक्रेटरी का ऐसा कहना है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन का अलाउंस 50 से 100% कर दिया गया।
सेक्रेटरी बल्दियात से मुबशर हुसैन की बोर्ड अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन 50% अलाउंस ले रहे थे। सिविल सेक्रेटेरिएट अलाउंस के मुताबिक बोर्ड मुलाजमीन भी 100% अलाउंस लेंगे। सेक्रेटरी का ऐसा कहना है कि 100% अलाउंस की अदायगी से माहाना 4.5 मिलियन खर्चा आएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्तान में महंगाई से सताए मजदूर काम की तलाश में। शहर की शाहराहों पर दर बदर काम ना मिलने के बायस मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। मजदूरों ने हुकूमत से रोजगार की फरहमी और महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। तफसील के लिए देखते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में महंगाई से सताए मजदूर काम की तलाश में शहर की सड़कों पर दर बदर हैं। रोजगार न मिलने के बायस मजदूर तबका परेशानी का शिकार है। सिर्फ मजदूर खड़े हुए हैं, 3 से 4 माह हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है। आटा आता है यहाँ पे 650 का थैला देते हैं और वो भी लाइन में लग के, जबकि 300 थैला होता है, 800 बंदा होता है। मजदूरों का कहना था कि पहले हफ्ते में 5 दिन काम मिल जाता है, जबकि अब महीने में सिर्फ 5 बार ही काम मिलता है। आज भी सुबह 8 बजे से आए हैं, दिन गुजर गया मगर अब तक काम नहीं मिला। दिहाड़ी वहीं आटे और घी में खत्म हो जाती है, चीनी जितनी निस्बत नहीं रहती। ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसी ये गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, ऐसी महंगाई बराए मेहरबानी ऐसी महंगाई कभी होनी ही चाहिए। गरीब आवाम कैसे करेगी, कैसे खाएगी। मजदूरों का मजीद कहना था कि एक दिन काम के 600 रुपए मिलते हैं, इसमें आटा लेंगे या घी। हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे मगर किसी को परवाह नहीं, हमारी तरफ कोई नहीं देखता। पैसे होंगे तो हांडी बनेगी। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही न्यूज़, मुल्तान। आम आवाम की मुश्किलात हल ना हो सकी, महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। रहीम खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा। आटा, घी और चीनी के रेट्स आम आदमी की पहुंच से दूर। चीनी 19, घी 75 और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपए में मजीद महंगा हो गया। शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया खरीदना मुश्किल हो गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। आम आदमी की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। रहीम खान में सब्सिडाइज अशिया खरीदना ख्वाब बन गया। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का ठेला 400 रुपए से बढ़कर 648 रुपए का हो गया। घी की कीमत 75 रुपए फी किलो इजाफे से 375 रुपए तक जा पहुंची, जबकि चीनी 19 रुपए महंगी होकर 89 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर में जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो भी महंगी हो गई हैं। पहले 70 रुपए में मिलती थी, अब एक कम 90 रुपए में मिलती है। आटा घी 75 रुपए महंगा हो गया है। 300 का मिलता था, अभी 375 रुपए का मिलता है। और आटा 400 का मिलता था, अब 648 रुपए का मिलता है। आमदन है नहीं, कारोबार है नहीं, गरीब आदमी कहाँ जाए। हुकूमत से ये इल्तमास है कि ये सब चीज़ें एक बराबर की जाएं और महंगाई कम की जाए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ ना मिलने से आम आदमी की माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। आटे के लिए हमें लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है और घी चीनी के लिए हमें भी स्टोर के बाहर लाइनों में खड़े होना पड़ता है। हुकूमत से मुतालबा है कि घी और आटा और चीनी ये सारा कुछ सस्ता करे। महंगाई से परेशान शहरी हलकों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। आटे के बाद बुलेटिन में बात करते हैं सर्दियों की सौगात की। खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुख्तलिफ मेवाजात की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। मुल्तान से रिपोर्ट करी हैं सुहेरा तारिक। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात की कीमतें अवाम की पहुंच से कोसों दूर। मुख्तलिफ मेवाजात की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। मूंगफली की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए फी किलो हो गई। पिस्ते की फी किलो कीमत 2000 रुपए से बढ़कर 3000, जबकि बादाम 1200 रुपए किलो से बढ़कर 2000 रुपए फी किलो हो गए। घी भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई है और ये मूंगफली मेवा खाने को दिल करता है, क्या खाएं, सब चीजें महंगी है, खा नहीं सकते हम लोग। अम्मी ने मुझे 1000 रुपए दिया, क्या काजू पिस्ता अखरोट लिया, अब तो यहाँ मैं मूंगफली भी नहीं ले सकता। मार्केट में 400 रुपए किलो फरोख्त होने वाला अखरोट 1200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि खुश्क मेवों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि खरीद नहीं सकते। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात खाने को तरस गए हैं। अब तो ये मूंगफली भी बेचारे गरीब आदमी की हद से बहुत दूर चली गई है। इसमें बादाम, पिस्ते, काजू तो बड़ी दूर की बात है। ये चने वगैरह, मूंगफली वगैरह, यही नहीं गरीब आदमी की खाने की चीज थी, वो भी नहीं खरीद सकता बेचारा।
दुकानदारों का मानना था कि खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इंसानों के बाद अब जानवरों के लिए भी खुराक का हुसूल मुश्किल हो गया। मवेशी पाल हजरात के लिए बुरी खबर, मियांवाली में जानवरों की खुराक एक बार फिर महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान वनडे की कीमत में 250 रुपए का इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में मवेशी पाल हजरात महंगाई के वार से न बच सके। खरीदारों का कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते 3000 रुपए में मिलने वाला वनडे का बैग 3200 रुपए का हो गया। अगर महंगाई को कंट्रोल न किया गया तो कीमत मजीद बढ़ सकती है। पिछले हफ्ते इस दुकान पे आया हूँ वंडा लेने के लिए, तो मुझे मिला है 3000 का बैग। अभी मैं आया हूँ इस वक्त एक हफ्ते के बाद इसमें 200-250 रुपये इजाफा हो गए। इसी तरह 15 दिन गुजरे हैं, 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसी तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे लिए बहुत शदीद परेशानी है। दुकानदारों को कहना था कि कीमतें बढ़ने से कारोबार ठप हो गया है। आए रोज बढ़ती महंगाई से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। कंपनियों के रेट जो है तकरीबन हर कंपनी के रेट बढ़े हैं 200-250 रुपए कम से कम ना एक हफ्ते के अंदर। तो मजबूरी है नर्ख बढ़ाना, हमारे लिए भी। कंपनी जिस तरह बढ़ा रही है लाजमी बात है उसके हमें भी बढ़ाना पड़ता है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में रवां साल गाजर की पैदावार तो बेहतर हुई मगर कीमत कम है। किसान महंगाई और मंडी में गाजर की कम कीमत की वजह से परेशान है। बार दाने की कीमत में तो दुगना इजाफा हो गया, लेकिन मंडी में गाजर की बोरी की कीमत ना बढ़ सकी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान डिवीजन में रवां साल गाजर की पैदावार बेहतर होने के बावजूद किसानों की मुश्किलात बरकरार। किसान बढ़ती महंगाई और मंडी में गाजर की कम कीमत के बाइस परेशान हैं। बारदाने की कीमत में दुगना इजाफा हो गया, इसके बावजूद मंडी में गाजर की बोरी की कीमत ना बढ़ सकी। हालात ऐसे हैं, हम खादें लेने जाते हैं और मिलती नहीं है, लाइनों में खादें भी नहीं मिल रही और रेट ऐसे हुए पड़े हैं समझ से काम बाहर है। तो बात करें काश्त की और रेटों की तो मंडी में रेट नहीं मिल रहे। इस साल फसल की पैदावार तो माशाल्लाह अच्छी है मगर रेट नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। किसानों का कहना था कि गुज़िश्ता साल जो बोरी 30 से 40 रुपए की मिल जाती थी, इस साल 60 रुपए की खरीदी है। मंडी में एक बोरी की कीमत 300 रुपए में मिल रही है, हालांकि खादों की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। 350-400, 350-400, पिछले साल तो 600 था। अब महंगाई बहुत है तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस गुजारा तक अल्लाह ताला ही कराता है। गाजर काश्त करने वाले किसानों ने शिकवा किया कि इस साल गाजर की फसल पर आने वाले अखराजात तक पूरे नहीं हो रहे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियां चन्नू इंतजामिया की नाअहली, फैसल टाउन का गोल पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। झूले टूट फूट का शिकार, राहनी दरवाजा और ग्रिलें भी गायब होने लगी। तफरीही सहूलियात न होने पर बच्चे मायूस, शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसल टाउन का गोल पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया। झूले टूट फूट का शिकार, जबकि पार्क का मेन दरवाजा और ग्रिलें भी गायब हो गईं। शहरियों का कहना था कि पार्क में बच्चों के लिए तफरीही सहूलियात हैं, ना ही बैठने का मुनासिब इंतजाम, जबकि लाइट्स भी अरसे से खराब है। ऐसे में रात के वक्त पार्क के करीब से गुजरते हुए खौफ आता है। शहरियों ने आला हुकाम से पार्क की तज़ीन और आराइश का काम कराने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ सीओ म्यूनसिपल कमेटी गुलाम मुर्तज़ा का कहना था कि पार्क में जल्द सफाई का इंतजाम और फंड्स मिलने पर तज़ीन और आराइश का काम जल्द करवाया जाएगा। बुलेटिन में अब बात करते हैं सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ जुनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया गया। गुलाम सगीर शाहिद का कहना था कि पेट स्किन मशीन के लिए 2 अरब रुपए जारी करा लिए गए हैं, जिससे बराह रास्त कैंसर के मरीजों को फायदा होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद की ज़ेर सदारत हेल्थ सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुजम्मिल बशीर, डिप्टी सेक्रेटरी मियां जाहिद महमूद और दीगर अफसरान शरीक हुए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया गया। प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग रखी हुई थी जिसमें मैंने डेवलपमेंट स्कीम्स का जायजा लिया है। हमारी सारी एक एक स्कीम को डिस्कस किया कि उनकी प्रोग्रेस क्या चल रही है और उनको मजीद हदायत दिए कि इसकी यूटिलाइजेशन को और कैसे बेहतर करना है।
तो बाकी डिपार्टमेंट्स की जो हमारे असाइनमेंट्स होती हैं, इंटरनल बहुत से मामलात होते हैं, सरकार को बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजना होती हैं, तो उसकी मैंने सारी चीज़ों को मैंने रिव्यू किया है और मैंने डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को हिदायत जारी की हैं कि चीज़ों को बेहतर किए जाए। हॉस्पिटल्स के बहुत से मामलात हैं, सर्विस डिलीवरीज के मैटर होते हैं, तो हमने हॉस्पिटल की सिचुएशन का पूरा जायजा लिया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कहना था कि निश्तर अस्पताल में अद्वियात की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए इकदामात जारी हैं। पेट स्कैन मशीन के लिए 2 अरब रुपए जारी करा लिए गए हैं, जिससे बराह रास्त कैंसर के मरीजों को फायदा होगा। निश्तर में हमने एक नई पेट स्कैन मशीन जो है उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 2 अरब रुपए के फंड्स एलोकेट किए और रिलीज भी कर दिए। तो वो पेट स्कैन मशीन जो है इंशाल्लाह जल्दी प्रोक्योर हो जाएगी और उससे कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए बहुत अच्छा आपको एक मिल जाएगा, मशीनरी मिल जाएगी। तो बाकी हॉस्पिटल्स की भी सेम सिचुएशन है, जहाँ जहाँ मशीनरी नई खरीदनी है उसकी अंडर द डेवलपमेंट स्कीम उनको हम अलाउ किए जा रहे हैं ताकि वो चीजें खरीदें अपनी। गुलाम सगीर शाहिद का कहना था कि जनूबी पंजाब की 4 टीचिंग अस्पतालों की ओपीडी और इंडोर सर्विसेज की बेहतरी के लिए कोशां हैं। बायोमेडिकल आलात ठीक कराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। वफाकी मोहतसब का 40वां योम तासीस मुल्तान रीजनल ऑफिस में इस हवाले से तकरीब सजाई गई। एडवाइजर सूबाई मोहतसब काजी इशफाक, एडवाइजर वफाकी मोहतसब मुल्तान रीजन जावेद महमूद भट्टी और दीगर शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखते हैं ओनाबास की रिपोर्ट में। वफाकी मोहतसिब के 40वें योम तासीस पर रीजनल ऑफिस मुल्तान में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए एडवाइजर वफाकी मोहतसिब मुल्तान जावेद महमूद भट्टी का कहना था कि वफाकी मोहतसिब को अवाम की खिदमत करते 40 साल हो गए। इदारे पर अवाम का यकीन मिसाली है। आज वफाकी मोहतसिब के इदारे को 40 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज 40वीं उनकी सालगिरह है और ये योम तसीस इस अहद के साथ मनाया जा रहा है कि 24 जनवरी 1983 को जिस इदारे की बुनियाद रखी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का और अवाम का उस पर एतमाद बढ़ा भी है और उसने अपनी खिदमात से लोगों पर ये साबित किया है कि ये इदारा कितनी अफादियत का हामिल है। असिस्टेंट डायरेक्टर वफाकी मोहतसिब मुल्तान महमूद खान ने कहा कि इदारे में अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाता है। एक वो इदारा है जिससे लोगों को, जिस तरह अभी साफ फरमा रहे थे, कि फौरी और फ्री और उनकी तहलील पर एतमाद मिलता है, इंसाफ मिलता है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमारा जो पैगाम है वो अवाम के लिए है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसाइल के लिए या हमारे पास रजू करे और हम उनकी खिदमत के लिए हर वक्त दस्तयाब है। तकरीब में एडवाइजर सूबाई मोहतसिब काजी अशफाक, एडवाइजर वफाकी मोहतसिब मुल्तान रीजन जावेद महमूद भट्टी और दीगर शख्सियात ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन अर्शद गुजर के साथ ओन अब्बास, रोई न्यूज़, मुल्तान। मौसम सरमा की अहम मशरूबात में से एक कश्मीरी चाय भी है। कश्मीरी चाय जहां सर्दी को दूर करती है, वहीं पर इसके इस्तेमाल करने के दीगर कई फवायद भी सामने आते हैं। इस हवाले से देखते हैं अनिश बासिफ की रिपोर्ट। सर्दियों में शहरी कश्मीरी चाय पीने को तरजीह देते हैं। कश्मीरी चाय जहां सर्दी दूर करती है, वहीं इसका जायका भी कमाल है। इस चाय में शामिल अज्जा सब्ज चाय, इलायची, लौंग, बादाम, पिस्ता, दूध की अपनी अफादियत है। जिन लोगों को दूध पसंद नहीं, वो कश्मीरी चाय का इस्तेमाल करके इन अज्जा का फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी चाय दूध के साथ और दूध के बगैर भी बनाई जाती है। सर्दियों में चाय होती है, गर्मियों में शरबत लगाते हैं। ये है कि होते हैं कश्मीरी चाय जो है वो दिल की शरियाने भी खोलती है। एक कप कश्मीरी कहवा पीने से निज़ाम हज़्म बेहतर होता है, जबकि ये कोलेस्ट्रोल और शुगर लेवल को भी ठीक रखता है। अगर कश्मीरी चाय में मीठा ना डाला जाए तो ये वजन कम करने में मदद देती है। दफ्तरी मुलाजमीन का कहना है कि खाने के वक्फे में कश्मीरी चाय पीने का अपना ही मजा है। सर्दी के मौसम में पी के सर्दी कम हो जाती है और बहुत मजे की चाय है, इसमें मेवे वगैरह डाले हुए होते हैं। कश्मीरी चाय बेचने वाले 70 साल मोहम्मद शफीक का कहना है, 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। सर्दी में शहरी मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ चाय की चुस्कियाँ लेकर लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ लिशबा आसिफ, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।